देखो कार्यक्रम तो रख रहे हो, उसी बीच मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। आज आपने प्रेस वार्ता किया है, प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य क्या है और क्या आपका अगला कदम होगा? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट जितेंद्र भारती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भाजपा और पूर्व स्टार प्रचारक भाजपा। पार्टी छोड़ने का मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन 31 दिसंबर सन 2024 को हमने पार्टी छोड़ा, इसलिए कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का जो मिशन था, जो उनकी नीति था, उद्देश्य था, वो पूरा से भटक चुके हैं। आप ओम प्रकाश राजभर के करीबी माने जाते थे, तो क्या ऐसा हो गया कि ज्यादा समय पारी नहीं खेल पाए? देखिए, हमने एक लंबी पारी खेला, 5-6 साल एक लंबा उनके साथ में रहा और बिल्कुल वो हमारे पिता तुल्य हैं। मैं उनका उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मैं कहूंगा कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के अगल बगल में बैठने वाले उनके कुछ रतन हैं, जो लगातार पार्टी के हाई कमान को गलत संदेश देते हैं, गुमराह करते रहे हैं और वह दूसरे को बोलते हैं कान के नेता कच्चे हैं। वो हमको लगता है खुद कान के कच्चे हैं कि वह सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते। ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से अपने पार्टी को स्टैंड किया और अपना ताकत भी दिखाई और आप उसमें से एक सिपाही भी रहे, लेकिन क्या आपको उसमें स्थान नहीं मिल पाया? देखिए, उसमें हमने जब से पार्टी में जुड़ा, जितनी क्षमता थी हर स्तर से हमने उनका सहयोग किया, उनके साथ चले, रात दिन उनके हम साथ चले। जैसे उनका आदेश आता था, उनका सिपाही होने के नाते मुझे जहां भेजते थे, चाहे वह संत कबीर नगर हो, देवरिया हो, सिद्धार्थनगर हो, बस्ती हो, श्रावस्ती, जहां भेजते थे हम उनकी एक आवाज पे हम चले जाते थे काम करने के लिए। सुना जा रहा है कि आप सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, इस खंडन को मैं नहीं कर सकता। एक रिपोर्ट गलत है, मेरा ऐसा अभी कोई स्टैंड नहीं है। कल संजय निषाद ने एक बयान दिया था कि पौवा और छौवा की ताकत पे विपक्षी वोट लेते हैं और जनता के बीच में नहीं आते हैं। आज मैंने जो संवैधानिक यात्रा जो निकाली है, मैं अपने समाज और जनता के लिए निकाली है। तो पौवा छौवा सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? माननीय संजय निषाद जी जो पौवा और छौवा की बात कर रहे हैं, ये लोग कहते थे कि हम मानव कांजराम साहब के मिशन से सिपाही, और ये लोग कहते थे कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। ये लोग इनके अंदर ये बाबा साहब को मानते, कांजराम साहब को मानते, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी को साथ नहीं रहते। आज इस पौवा छौवा की बात करते हैं। अब मैं कहना नहीं चाहता, वो अपने समाज को समझाएं कि पौवा छौवा का अर्थ क्या होता है। पौवा छौवा कांग्रेस और सपा को पे निशाना साधा है। वह सबसे पहले अपने समाज को समझाएं, अपने समझे पौवा छौवा का वह निशाना जो साध रहे हैं, वह कहाँ खड़े। उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज को सुधारने के लिए सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस और सपा ने उस फाइल को चुरा दिया था। देखिए, हम बता दें कि वह सपा में उनका लड़का सांसद था, वह सपा में भी रहे। ये सब अवसरवादी नेता लोग हैं, इनको अवसर मिले तो ये कब अपना पाला बदल देंगे अपने परिवारवाद में, पार्टीवाद नहीं, परिवारवाद में। इसलिए परिवार का इनका मुद्दा है, इनको समाज का मुद्दा नहीं है। समाज का मुद्दा होते तो शायद ये लोग संविधान बचाने में रहते, संविधान खोने में नहीं रहते। अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब और के ऊपर टीका टिप्पणी और संविधान के बारे में कहा, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, माननीय अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री वर्तमान में, उन्होंने जो सदन में जो बाबा साहब का अपमान किया, वह कतई खासकर संपूर्ण भारत में जितने दलित समाज है, जितने बाबा साहब के अनुयायी हैं, जितने बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और ये संजय निषाद जी की बात करते हैं, माननीय श्री प्रकाश राजभर जी की बात करते हैं, माननीय अनुप्रिया पटेल जी की बात करते हैं, आप लोग ये सब के सब
एक बाबा साहब के नाम पर मार्केटिंग करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, ये लोग कहते हैं कि हम कैसर साहब को मानने वाले हैं, लेकिन जब बाबा साहब का जब भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जब अपमान किया, तो इन सभी लोगों के मुंह में दही क्यों जम गया था, मेरा सवाल है। ये लोग नहीं बोले, ये लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस ने, मैं कह रहा हूं उसी जमाने में जब यही भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकाली थी, जिनको इतिहास पढ़ना चाहिए, लोग जानकारी होना चाहिए। यदि आज कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, हम कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस, अभी वहां के लोग उसमें चले जाते हैं, यहाँ उसमें चले जाते हैं। तो खासकर जो दलित पिछड़ा, जो बाबा साहब के नाम पर जिनको सिर्फ वोट चाहिए, बाबा साहब के नाम पर मार्केटिंग करना चाहिए, तो इन लोगों को क्यों नहीं बोले उस दिन? ये लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस साहब के चेले हैं, उनके साथ काम किए हैं, अपमान किए बाबा साहब अम्बेडकर का। तो उस समय मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि चाहे माननीय सलीम साहब जी हो, माननीय श्री प्रकाश राजभर जी हो, चाहे माननीय अनुप्रिया पटेल जी हो, मैं सबकी बात करता हूं, ये सब जा करके एक को नहीं एक शब्द बोले बाबा साहब के बारे में। और एक वक्त था कि माननीय श्री प्रकाश राजभर जी कहते थे कि भाजपा में सब लोडर है, लीडर तो हम हैं। आज वो लोडरों की टीम में शामिल हुए। अब किसको कहने जाएंगे कि अब वहां कौन है, वहां लीडर कौन अब है? सब लोडर तो है। अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, अभी हमारा कोई स्टैंड नहीं, और तो क्या राजनीति से बैक होंगे? नहीं, राजनीति तो करूंगा मैं, तो 20 ईयर्स मुझे हो गया राजनीति करते हुए। मैं इस पहले बसपा में था, मैं बसपा में बूथ अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब विधानसभा जिला में काम किया, उसके बाद मंडल में काम किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे आया सुभाषपा में। और सुभाषपा आने के बाद मुझे लगता है कि बसपा से ज्यादा हमने अपना जितना मुझे समझ में आया, जितनी मेरी शक्ति थी, मैं झोंक दिया था सुभाषपा को आगे बढ़ाने में। और वाकई में सुभाषपा बहुत अच्छा ग्रोथ की, लेकिन मुझे लगता है कि सुहेलदेव भारत समाज पार्टी अपने अंतिम उरूज पर स्थापित हो चुकी है, अब इससे आगे जाने वाली पार्टी नहीं। तो ये माना जाए कि आप बसपा में जा रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। पुराने घरों में जा रहे हैं जहां आप एक जलवा दिखाए थे। नहीं, देखिए, हम इस पे कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। मैं इस समय अपने आप में 1 आध महीना 2 महीना, जब तक मैं अभी शांत रहूंगा, उसके बाद जो आएगी तो मैं आप लोगों को ना कॉन्फ्रेंस करूंगा।